168 रन से न्यूजीलैंड को हराकर बना दिया झाग। पाकिस्तान को इस इंडिया की जीत के साथ लग गई है जबरदस्त आग। यार आग लगना बनता भी है ना, कहाँ ये लोग हमें कह रहे थे एक मैच जरा सा हारे थे इतना सा, हाँ। है ना, हमने भी कहा कि क्यों हारे, ये जीतना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ये लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं, बस निकल गया, हो गया, कर लिया ओडीआई में जो करना था। और यही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में बुरी तरीके से हरा कर आई है। अभी बोलेंगे नहीं एक दो लोग कम थे, तुम्हारे वाले तो ज्यादा थे इसलिए हो गया। भाई हमारी तो T20 टीम देख लो, आधी टीम को तो हमने खिलाया ही नहीं रखा। इसको IPL 11 कह सकते हो तो भी गलत नहीं होगा। ओ सॉरी, आपको IPL समझ में आएगा? इनको कैसे समझ में आएगा, इनको अलाउड नहीं है ना। आया है, सॉरी तो भाई आपके दुख के साथ हैं हम। भाई पाकिस्तान ने ना, अब जिस तरीके से टीम इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को, पहले तो वनडे सीरीज में 3-0 से हराया, उसके बाद T20 सीरीज में 1-1 था टाइड, तीसरे मैच में जो हालत करी, सबसे बड़ी हार T20 की थी। और मतलब जिस तरीके से इंडिया ने दिखा दिया है कि बायलेटरल सीरीज में कम से कम अगर आप इंडिया आए हो तो इंडिया में आकर इंडिया को हराना बहुत ही मुश्किल काम है। पाकिस्तान ने कहा लेकिन हमारे देश में हमें आकर हराना बहुत आसान काम है। यार लेकिन आखिरी मैच जिस तरीके से जीते हैं, मतलब हम कम से कम ऐसे 2-1 से नहीं 3-1 नहीं हो जाना चाहिए ना रिजल्ट तो। यार 66 रन पर ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड को। यार 5 पे 3 चल रहे थे यार। मैं मतलब उस पिच पर जहां पर इंडिया ने 234 रन बनाए सिर्फ 4 विकेट खोकर 20 ओवर में, वहां पर 66 पर ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को। सिर्फ एक बंदा नहीं चला हमारा, ईशान किशन 3 बॉल पे 1 रन। भाई इसको नजर लग गई है। उस आदमी की किस्मत भी नहीं चल रही। उस आदमी को ना वो पर्पल पैच में आया था जब उसने वो 200 रन मारे, उसके बाद उसको इतना ज्यादा उसको रेस्ट दे दिया कि भाई तो फिर वो ब्लैक पैच में आ गया, काले। हाँ उसका इनका भी ग्रे वाला शेड है। हाँ मतलब इसमें भी आप कलरफुल बातें इस तरीके से मत करिए, थोड़ा रेसिज्म वाला वो झलकता है कि ब्लैक पैच है। ब्लैक पैच क्या होता है यार? मैंने ग्रीन वाला पैच थोड़ी कहा है, मैंने ऐसे थोड़ी कहा है कि पाकिस्तान की जर्सी से मैच खा रहा है। पाकिस्तान की जर्सी से, पर पाकिस्तान में तो कुछ भी मैच नहीं खा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ लोग, जब टीम इंडिया की इतनी बड़ी जीत हुई, सब लोग पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के सारे क्रिकेटर्स तो तारीफ कर रहे हैं कि भाई क्या क्लिनिकल विन है, क्या बुरी तरीके से हराया। टीम इंडिया का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है बायलेटरल में, इंडिया में आकर जीतना बड़ा ही मुश्किल काम है। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने वाली है थोड़े दिन में, उनमें ज्यादातर क्रिकेटर्स को बुखार आ गया कि भाई ये तो बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रही है और वो अपना कुक अपने साथ नहीं लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें इंडिया के कुक्स पे और यहाँ के खाने पे पूरा भरोसा है, इनके पानी से हमारा पेट खराब नहीं होता है। हाँ लेकिन पाकिस्तान जैसा जो वेलकम होता है ना बाकी जो देशों को, कि आप आओ हमारे देश में और हमारे देश में आकर हमें ही धो डालो, हाँ ये वाला वेलकम नहीं मिलता ना। देखिए वो तो इतनी मेहमान नवाजी जो रमीज रजा जिस चीज की बड़ी तारीफ करते हैं, राजा साहब कहते हैं कि भाई साहब के मतलब मेरा नाम है रमीज और हम अपने देश में बुलाकर हार जाते हैं, यही है हमारी तमीज, और फटवा लेते अपनी कमीज। नहीं वैसे ये लोग तो बोलते ही है ना कि दिल तो हमारा बड़ा है, इनका कहाँ इतना बड़ा हो सकता है। हाँ सही बात है। अब देख लो इतना बड़ा दिल तो हमारे पास भी नहीं है कि हम किसी को घर पे बुलाएं, मैच खेलें, फिर हार जाएं। हम ऐसे नहीं करते, हम कहते हैं आप औकात में रहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके की हमने जीत, जब श्रीलंका की टीम आई थी तो सबसे बड़ी वनडे में हमने जीत हासिल करी, उसके बाद अब न्यूजीलैंड को हराकर हमने सबसे बड़ी इतिहास की T20 की जीत हमने हासिल करी। तो भाई ऐसे टाइम पर पाकिस्तान को जो मिर्ची लगना तो लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे तो उनकी तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन वहां के जो कई सारे जो लोग ट्विटर पर घूमते फिरते हैं उनका ये कहना है, जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट कहलाते हैं वो कह रहे हैं कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। भाई मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं आप क्या हो? मतलब जो कुत्ता अपनी गली में कुत्ता नहीं होता, कुत्ता भी ना रहे, उसको क्या कहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर आई डोंट नो, सेंसर के हवाले से हम कह सकते हैं कि भीगी बिल्ली, वुड दैट बी ग्रेट? गीदड़, वुड दैट बी ग्रेट? भीगी बिल्ली मतलब पूसीज, मतलब पूसी कैट। गीली पूसी कैट है ये। गीली पूसी। वो एक डायलॉग भी फेमस हुआ था ना, बड़ा बीच में क्लिप वायरल होता, मेरी पूसी। हाँ तो मतलब आपको हम बिल्ली कहें, पूसी कैट कहें, क्या कहें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से मतलब ये रोना मचा रखा है कि भाई इंडिया के ग्राउंड छोटे होते हैं, पर चलो पाकिस्तान की बात नहीं करते, बात करते हैं टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की और खास तौर पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी की। यार इस बार तो देखो जो थर्ड मैच था, हमारी बहुत सारी शिकायतें रही थी हार्दिक भाई से, लेकिन थर्ड मैच में आते आते उन्होंने कहा भाई मैं बैठा हूं, मैं सारी बातें सुन लूंगा। मैं इतना भी ऐसा नहीं हूं कि किसी की ना सुनूं और मैं KL राहुल नहीं हूं, ऐसे कर। बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत सुन ली शायद,
और बड़ी अच्छे से ये चीज भाप ली है कि जहां पे फास्ट बॉलर्स जहां पे चल रहे थे वहां पे सिर्फ एक ओवर दिया कुलदीप यादव को, 12 रन पड़े, क्या तू हट जा, ये स्पिनर्स की विकेट नहीं है, ये पेसर्स की है। खुद आए बाद में अपने ओवर पूरे करे, सब कुछ करा। ये भाई साहब हार्दिक भाई थे? नहीं, हार्दिक भाई वैसे मैन ऑफ द सीरीज बने, वो ये फोन करके ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं मैन ऑफ द सीरीज हूँ, ये भी बताओ लोगों को। नहीं, मैन ऑफ द सीरीज देखिए आप हो, क्यों हो मुझे समझ सा नहीं आया, लेकिन हो। बट थर्ड मैच में कैप्टनसी बहुत बढ़िया थी, 4 विकेट लिए यार बॉलिंग करते करते, ये भी बहुत शानदार था। लेकिन दूसरे मैच में वो क्या अपने ओवर पूरे करे और क्यों मतलब यूजी भाई के ओवर खा गए, नहीं। और यहाँ आज तक समझ में नहीं पर यहाँ पर भी जब न्यूजीलैंड 66 पर ऑल आउट हो गई सिर्फ 12 ओवर में, तो 12 ओवर में जब आपके पास 6-7 बॉलिंग ऑप्शन हो तो आप ये सोचते हो कि यार 12 ओवर में मेरे ख्याल से 4 बॉलर 5 बॉलर यूज किए होंगे। करेक्ट। इंडिया ने 5 बॉलर यूज किए 12 ओवर फेंकने में, पर गेस व्हाट, उन 12 ओवर में भी 4 ओवर हार्दिक पांड्या ने अपने पूरे कर लिए। तो ये जो हार्दिक पांड्या के बारे में लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो गली क्रिकेट वाली जो कप्तानी चल रही है कि मैं कप्तान हूं, बैटिंग भी मैं ऊपर जाऊंगा, बॉलिंग में भी मुझे सारे ओवर चाहिए, वो समझ सा नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 विकेट इस बार तो बंदे की बैठ गई ना, नहीं उसकी बैठ गई, उसकी जिद पूरी हो गई, मैं ये कह रहा हूं 4 विकेट भी ले गया, मैं 200 का स्ट्राइक रेट पे लगभग रन भी मार गया। यार एक बार बताओ, 4 विकेट में से, अच्छा आप बता दो, ऑडियंस बताएगी मेरे को, तो इन 4 विकेट में से 2 विकेट सूर्य कुमार यादव के नाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? भाई साहब वो जो कैच है भाई, सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके के वो 2 कैच पकड़े हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पे, मुझे नहीं लगता कि वो विकेट जो बॉलर के खाते में होना चाहिए वो विकेट, वो तो फील्डर के खाते में दे दो यार अगर इस तरीके का कैच पकड़ा जाए। तो भी वेयर बॉल भी बड़ी खतरनाक सी आई थी, गुड लेंथ पे आती है बॉल, टप्पा खा के बैट्समैन के अंदर एकदम से घुसती है, और वो भी बड़े ऑकवर्ड बाउंस पे कि भाई यहाँ मतलब कमर से भी ऊपर बॉल आ रही है, वो डिफेंड कर रहा है बॉडी लाइन के अंदर, वहीं पे बैट के बिल्कुल किनारे से लग के बड़ी डिफिकल्ट कैच जाती है। बिल्कुल। अब ये दोनों चीजें मेरे ख्याल ये तो टीम वर्क है। नहीं, हार्दिक की बॉलिंग इंप्रूव हुई है और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से दिखाया है, खास तौर पर मतलब इस 3 मैचेस के बाद आप इस चीज के ऊपर कंफर्मेशन के साथ कह सकते हो कि हार्दिक पांड्या उस बॉलिंग ले में है जहां पर आप मान सकते हो कि भाई ये बॉलर तो 4 ओवर पूरे फेंक सकता है। जो आदमी 12 ओवर में 4 ओवर फेंक सकता है तो 20 ओवर में भी 4 ओवर फेंक ही सकता हो। तो वो तो किया ही ना पिछली बार भी, मतलब उस तरीके से जहां मतलब स्पिनिंग विकेट थी वहां पे भी पेसर ने अपने पूरे ओवर कर लिए। तो क्या हार्दिक ने ये बताया कि बाकी के जो कप्तान थे वो उनको बॉलिंग में अंडर यूटिलाइज कर रहे थे? कोई ये इस तरीके से इंडिकेशन देने की तो यार मेरी जरूरत समझ रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्दिक या वो अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं बॉलिंग के लिए तैयार हूं, लगा लो टीका। नहीं वो तो चलो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हार्दिक भाई का एक वो है अंदर से ना कि मैं कैप्टन भी हूं, एक चुल है। हाँ नहीं, चुल तो है, तो चुल ये है कि आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, तो वो खुद ही जाके कर ले फिर कल के अगले मैच में। तो बॉलिंग में तो ओपन कर ही रहे हैं। हाँ, हो सकता है बैटिंग में भी ओपन करने आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से टीम इंडिया के हिसाब चलते हैं कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप भाई कुलदीप यादव से करवा लो ओपनिंग। पर हार्दिक पांड्या ने ये भी बात बोल दी है कि मैं ना धीरे धीरे थोड़ा सा महेंद्र सिंह धोनी जैसा हो रहा हूं। अब इस बात पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये बात बोली बाद में, उन्होंने क्या कहते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के बाद उन्होंने इस तरीके की बात बोली कि देखो मेरे अंदर ना मैं इवॉल्व हुआ हूँ। अच्छा। और एवोल्यूशन में अब मेरे को जैसे धोनी मैच को डीप लेकर जाना चाहते तो थे, ये जो चुल है नहीं, मतलब ये पिकाचू अब राइचू बन गया है, ऐसा कुछ है। हाँ, तो मतलब अब हार्दिक पांड्या ने कहा कि देखो मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। उनके घर में जाकर वो फोटो भी खिंचवा लिया था ना, वो जय वीरू वाला। तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पर हार्दिक पांड्या को जो महेंद्र सिंह धोनी बनने की जो चुल है वो भी समझ में आ रही है कि भाई लीडर फ्रॉम द फ्रंट, सब लोग कहें इतना कूल कप्तान, इतना बढ़िया कप्तान, और कूल तो वो है। पर इस कूल के चक्कर में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं मिलता ना तो कूल नहीं रहते हैं, फिर वो उनको गुस्सा आता है। फिर उनको गुस्सा आ जाता है। पर महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान बने तो उन्होंने अपने आप को उस पोजीशन में ढाला जो पोजीशन सबसे ज्यादा टफ थी, फिनिशर वाली पोजीशन। हाँ। याद रखिए जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं थे, उनके जो 2 सबसे बड़े स्कोर हैं जो वो नंबर 3 पर आकर उन्होंने मारे, 183 का, 148 का, वो जो ओडीआई क्रिकेट में जो उनकी जो इनिंग्स हमेशा याद रखी जाती हैं अपने शुरुआत के, मतलब कप्तान से पहले जो उन्होंने इंडियन कैप्टेंसी का स्कोर है ये। हाँ, मतलब 183। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब महेंद्र सिंह धोनी आए थे, जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम का जो झंडा गाड़ा वो नंबर 3 पर आकर गाड़ा था। वो 183 की इनिंग्स थी श्रीलंका के अगेंस्ट 148, लेकिन जैसी कप्तान बने बाकी लोगों को ऊपर पुश किया और अपने आप को नीचे ले गए। अब हार्दिक पांड्या के साथ कप्तानी में एक चीज जो नहीं दिखाई दे रही, कम से कम मुझे, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बढ़िया बात है, टीम इंडिया के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन ये सीरीज क्या हार्दिक पांड्या
कितने अच्छे बॉलर हैं ये देखने के लिए थी, या बाकी ये जो शिवम मवी वगैरह इनको जो एक एक दो दो ओवर मिल रहे हैं पूरे पूरे मैच में, उनकी बॉलिंग देखने के लिए थी कि भाई इंडिया की जो बॉलिंग है, जो बाकी की जो टीम है वो किस तरीके से, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं, आई थिंक जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए था, और मुझे तो ये भी लग रहा था कि थर्ड मैच में हम फाइनली हो सकता था राहुल त्रिपाठी के बदले पृथ्वी शॉ को देखें। वो बात अलग है कि राहुल त्रिपाठी ने फाइनली थर्ड मैच के अंदर थोड़ा सा मतलब अच्छा परफॉर्म करा, जो भी करा मुझे तो बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा था कि पृथ्वी शॉ को भी इतने वक्त के बाद मौका मिला है, उस बंदे के अंदर आग होगी, उसको भी अगर मौका मिलता वो कुछ ना कुछ करके चला जाता। लेकिन उनसे फील्डिंग करवा ली ना जब शुभमन गिल 20 ओवर खेलने के बाद, जब वो वर्ल्ड कप, सॉरी वो कौन सा कप था, वो जो भी कप था, वो ट्रॉफी लेके, बायलेटरल ट्रॉफी, हाँ मतलब ये तो जीती जाते हैं, बायलेटरल ट्रॉफी नंबर 18 पता नहीं कौन सी वाली है भाई, लेकिन वो लेके गए। और जब वो चैंपियन वाला नीचे बोर्ड रखा होता है तो उन्होंने पृथ्वी शॉ को पकड़ा दी कि भाई तू पकड़, और कुछ पकड़, बल्ला तो पकड़ाया नहीं पूरे सीरीज में। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने भी आई तो शुभमन गिल ग्राउंड पर नहीं थे, क्योंकि इतनी लंबी इनिंग खेल कर गए थे वो पूरे के पूरे 20 ओवर में नॉट आउट, तो वहां पर भी पहली बॉल से 10 से ज्यादा ओवर तो खुद खेले भाई ने। हाँ, पर फील्डिंग वगैरह करने के लिए भी उन्होंने पृथ्वी शॉ को बुलाया हुआ था, तो हम सबको लग रहा था कि शायद टीम में एक चेंज होगा। पृथ्वी शॉ को तो मौका नहीं मिला, पर राहुल त्रिपाठी की अगर बात करूं तो भाई जो ईशान किशन ने अगर डिसअपॉइंट किया थ्रू आउट और कोई भी इनिंग में वो बढ़िया रन नहीं बना पाए, लेकिन राहुल त्रिपाठी जिनको पता नहीं कि अगला मैच वो कभी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या है क्या नहीं है, जो बात सबसे बढ़िया लगती है इन नए लड़कों की यार, वो ये है कि मतलब इंटेंट, मतलब इनका जो नंबर है, इनका जो टीम में जो कंफर्मेशन है वो पक्का नहीं है, लेकिन उसके बाद 22 बॉलों में 44 रन, जिस तरीके से शुरुआत में जो पुश था, जो मोमेंटम था इस इनिंग्स को, वो अगर किसी ने दिया तो वो राहुल त्रिपाठी यार। लेकिन राहुल त्रिपाठी के साथ हम इस तरह की इनिंग्स जो है एसोसिएट करते रहते हैं, आईपीएल में भी इस तरीके से उन्होंने ब्लाइंडर्स खेले हैं बड़े सारे, और हम एक्चुअली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राहुल त्रिपाठी जब टीम के अंदर आएंगे तो पहले थोड़ा सा रुक के खेलेंगे, बाद में मारेंगे, एक शीट एंकर बनने की शायद कोशिश करेंगे, क्योंकि नए लड़कों को पहले ही होता है हम टिक के थोड़ा सा रन भी बना ले नाम के आगे, लेकिन इस बंदे ने कम से कम वो हरकत नहीं करी कि आके बॉलें बर्बाद करी हो, कम से कम ये नहीं करा, और तीसरे T20 मैच तक आते आते अपने आप को रिडीम भी कर लिया कि भाई कम से कम मेरे नाम के आगे रन लग गए, और मैंने तो बाद में न्यूजीलैंड के क्या क्या लगा दिए हैं। बिल्कुल, तो और इस चीज से थोड़ा सा ये भी क्लियर हो गया है कि अब अगर क्योंकि आप ईशान किशन की अगर आप बात करो, उनके T20 करियर की बात करो, तो लगातार थोड़े मौके मिले, वो फेल रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं चमकाया अभी अपनी कम से कम बैटिंग से, तो अब ऐसा हो सकता है कि जब टीम इंडिया अगला T20 खेले, क्योंकि संजू सैमसन वापस आ जाएं, संजू सैमसन इंजर्ड होकर बाहर निकले, तो संजू सैमसन शायद विकेट कीपर के तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात करी राहुल त्रिपाठी के इंटेंट की, संजू सैमसन में भी हमें वही इंटेंट देखने को मिलता है। यार मैं यही सोच रहा हूँ, इतने दिन हो गए संजू सैमसन को सच में ये इंजरी हुई थी या बोला कि तू निकल, वरना बहुत लोग सर पे चढ़ रहे होते हमारे, संजू सैमसन कहाँ है, उसके बाद मौके हम देते नहीं उसे, इक्का दुक्का देंगे, बाद में बोलेंगे देखो कुछ नहीं किया उसने, क्योंकि ईशान किशन को 27 T20 में मौका मिल चुका है, और 27 T20 में जो टोटल उनका स्कोर है वो है 653 का, 25 का उनका एवरेज है, 122 का उनका स्ट्राइक रेट है, और 450 आई है 27 मैच में 450 एज एन ओपनर, बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, और खास तौर पर मैं इतना लंबा रोप आप हर क्रिकेटर को नहीं दे सकते, क्योंकि जब आपको पता है कि इतने सारे क्रिकेटर लाइन में लगे हुए हैं, तो केएल राहुल के पास तो एक अलग ही, ये कैसे आपको ये नाम कैसे याद आया आपको? मैं कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे हल्का सा गला ठीक कर रहा था, वो तो ठीक है, केएल मतलब हाँ उनके बारे में तो खैर कमाल और लाजवाब, और राहुल तो उनके बारे में तो खैर कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक प्लेयर के बारे में जिसके बारे में हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, इतनी लंबी बातें शुरू कर दी, टीम इंडिया की जीत के बारे में बात हुई, शुभमन गिल के बारे में अभी तक बात नहीं करी है। भाई इस लड़के ने कम से कम मेरे मुंह पे तो ताला लगा दिया है, इसलिए मैं तो हो जाऊंगा अब से चुप। अब मैं शुभमन गिल को ये नहीं कहूंगा कि भाई इनको सिर्फ ओडीआई और टेस्ट में शामिल करना चाहिए, भाई यही तो ट्रिक T20 में शामिल नहीं, यही तो ट्रिक थी हमारी, पर अगर आप इतना क्रिटिसाइज करेंगे कि भैया अगला परफॉर्म करने लग जाएगा, बिल्कुल केएल राहुल भी नंबर 5 पे आके परफॉर्म करने लग गया है, तो शुभमन गिल ने तो करना ही था। पर भाई शुभमन गिल ने 63 बॉलों में 126 रन, 12 चौके 7 छक्के, शुभमन गिल इस टाइम पर मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है, और सबसे बड़ी मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना बढ़िया खेल रहा है, पाकिस्तानियों की जल रही, तो आपको अचंभा क्यों है इस बात पर? यार देखिए पाकिस्तान वगैरह जो है, साइड करो इन्हें, तो मतलब कहने का 47 में कर सर वो, लेकिन आते रहते हैं ना, प्यार बहुत है, है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुभमन गिल अभी क्या है कि
6 मैच उन्होंने खेले टोटल T20s में। 5 मैच जब तक उन्होंने खेले थे तब तक उनका 15 का एवरेज था, बैटिंग एवरेज। अब छठा मैच जो है, एक तो उन्होंने 126 रन बनाए, दूसरा नॉट आउट गए, तो एवरेज 15 से उछल के 40.4 चली गई है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब ये जो वन ऑफ इनिंग आई है 6 मैचों में, अगर आगे भी ये कुछ वैसा ही कंटिन्यू करते रहे तो कुछ बढ़िया मजा है। बिल्कुल, वरना ये जो 2, 4, 5, 10 इस तरीके के जो रन बन रहे थे इनके जब तक, और ऐसा लग रहा था देखिए कि भाई बिल्कुल ही कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, एक होता है कि 20, 30, 40 जैसे राहुल त्रिपाठी का है, आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखने लगते हैं। इससे पहले शुभमन गिल ने एक पैसे की इंडिकेशन नहीं दी कि भैया मैं कुछ कर सकता हूं। हमेशा टेंटेटिव लगे, एकदम ऐसे लगे कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। अचानक से आगे भाई ने जो यहाँ पे सेंचुरी ठोकी है, बहुत बढ़िया साइंस है। अब हमें वो साइन मिला है। आगे अगर शुभमन गिल ऐसे ही खेलते रहते हैं, थोड़ा बहुत विस्फोटक इनिंग्स अपनी खेलते हैं, एक इंडिया को अगर ओपन कर रहे हैं तो अच्छी ओपनिंग स्टैंड देते हैं, तो हम तब कह सकते हैं कि शुभमन गिल ने भाई आते एकदम फाड़ दिया है, एकदम बुरे हाल कर दिए हैं। लेकिन अभी आई थिंक इट इज टू अर्ली टू कॉल, क्योंकि 5 मैच में 76 रन थे। सब लोग बात कर रहे थे कि भाई अभी तक तो आप शुभमन गिल को लगातार मौके दे रहे हो, और कुछ भी कहिए, अगर आप इस तरीके से अगर आप मौका देने लगे, टीम इंडिया के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स की भी मुझे दिक्कत समझ में आती है कि किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। शुभमन गिल को आप लगातार मौके दे रहे हो। उन्होंने टेस्ट में बढ़िया खेला, आपने वनडे में मौका दिया, वनडे में वो बढ़िया खेले, आपने T20 में मौका दिया, 3 लगातार T20 में मौका दिया, 2 में वो फेल हुए, तीसरे में उन्होंने बढ़िया वो स्कोर किए। आपने एक खिलाड़ी को बैक किया, करेक्ट, पर बाकी जो खिलाड़ी आते हैं, आप उनके साथ सेम चीज नहीं वो करते। आपके एक बंदा बहुत बढ़िया खेलता है, उसके बाद आप कहते हो कि यार मैं इसको बैक कैसे करूं, सिवाय KL राहुल के अलावा, क्योंकि हमने शुभमन गिल के अलावा किसी खिलाड़ी को रिसेंटली, तो किसी भी खिलाड़ी को बैकिंग नहीं मिली। हमने तो ओडीआईज में तब भी ये सवाल उठाया था कि भाई शुभमन गिल को आप बैक कर रहे हो, ठीक है, अभी एक बंदा 200 बना के आ रहा है, उसको बैक करना ही छोड़ दो, ये भी ठीक, मतलब ये कहां से ठीक है। बिल्कुल, तो मान लिया शुभमन गिल ने आके प्रूव कर दिया, सब मतलब रन बना दिए, सब कुछ बढ़िया कर दिया। जो लोग कह रहे थे उसने 200 मारे, भाई ने आके 200 मार दिए, सब कुछ मतलब बिल्कुल। लेकिन भाई जिसने मारे थे उसका क्या करा, उसकी तो ऐसी हो गई ना, बेचारा रन भी नहीं बना पा रहा। अब रन भी नहीं, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब वो विकेट कीपर के तौर पर हैं, पर क्या उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? ईशान किशन और KS भरत, इन दोनों लोगों में से एक प्लेयर को चुनना है नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए। ऋषभ पंत इस टाइम पर है नहीं, लेफ्ट हैंड वाला जो है वो ईशान किशन के फेवर में जाता है। KS भरत राइट हैंड से बैटिंग करते हैं, पर KS भरत पहले से ही अंडर स्टडी चल रहे हैं। KS भरत को, जब आपको याद हो कि KS भरत ऑलरेडी टीम इंडिया के लिए एक बार विकेट कीपिंग कर चुके हैं, मैच नहीं खेला था, लेकिन जब साहा को जब उनके गर्दन में दर्द हुआ था, तब उसके बाद वो पूरा दिन उन्होंने वहां पर विकेट कीपिंग करी थी, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करी थी। वो टीम के अंदर थे ही, बैकअप हमेशा से रहे हैं। ईशान किशन का नाम नहीं था बैकअप के तौर पर, वो उनका नहीं था। अब ईशान किशन को ले आए हैं बैकअप के तौर पर, तो अब जो सेकंड बैकअप था के ईशान किशन KS भरत के बैकअप है, या KS भरत अभी भी बैकअप वाली रोल में है और प्राइमरी ऋषभ पंत हटा के आप ईशान किशन को डाल रहे हो? यार वही वो चीज, या फिर दोनों को वीटो करके अचानक से KL राहुल इमर्जेस आउट ऑफ नोवेयर विकेट कीपर में, ये तो बहुत ही बड़ा चंबा हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर KL राहुल को फर्स्ट टेस्ट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विकेट कीपर बना दिया गया, तो भैया मैं अपनी आंखें दोबारा से हार्पिक से धोना चाहूंगा ये देखने के लिए, ये मत करना कि मैं सही देख भी पा रहा हूं। अगला करोड़ों कमा लेगा, आप उसको देख नहीं पाओगे। ऐसे मत करना, ये बात है। परफॉर्मेंस में फिर भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस पता नहीं होगी या नहीं होगी। खैर, मतलब विकेट कीपर के तौर पर अभी भी जो बड़ा जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ ये है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए कि ईशान किशन को मौका मिलेगा या KS भरत को मौका मिलेगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने दो, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे भी हैं, हमारे भी सवाल है, सर फोड़ लिया हमने दोनों, हमारे भी सवाल है, आप लोगों के भी सवाल लेंगे और दोनों मिलकर मतलब कोशिश करेंगे एक प्लेइंग 11 बनाने की, समझने की कि सिलेक्टर्स को किसको चूज करना चाहिए। पर यह वक्त बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नहीं है, यह वक्त है टीम इंडिया ने T20 में जिस तरीके से बढ़िया प्रदर्शन किया है, खासतौर पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में न्यूजीलैंड को जो धो डाला है, उस जीत से मजा आया। और पाकिस्तान जला तो और मजा आया। आपको कितना मजा आया और आपको क्या लगता है? मजा नहीं, उनको सजा सा आया अंदर से कि यही लोग थे जिनको ये पकड़ के मार रहे हैं। हमारे तो बस की तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो किंग बाबर भी है। पाकिस्तानी मतलब पूरी टीम को भाई साहब धोकर डाल दिया था पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लोगों का मैसेज आ रहा है कि भाई बंद करो, हमारे घर में लाइट नहीं आ रही, हम आपका वीडियो नहीं देख पाएंगे। 1 मिनट, आटे का रेट देख लो मैं क्या चल रहा है। ओ, आटा ही नहीं, रेट कहां से होगा? पर चलिए आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस T20 जो ट्रॉफी हुई थी, इस पूरी की पूरी 3 मैच की सीरीज में आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए था मैन ऑफ द सीरीज?
किस बंदे ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और कहां पर टीम इंडिया की अभी भी कमी है, जिस कमी को सही करना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या कैसे कप्तान है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी इसी सवाल पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कितने नंबर मिलने चाहिए, इस पर हम एक लाइव कर लेते हैं यार थोड़ी देर में। आई थिंक कर लेना चाहिए। हम इसके ऊपर और भी बात करेंगे। शुभमन गिल क्या अगले विराट कोहली बनने वाले हैं, जैसा कि विराट कोहली कह रहे हैं कि फ्यूचर का सितारा है। बिल्कुल, ये तो तारा ये यहाँ से सितारा बना रहे हैं। हाँ। खैर कोई बात नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। अगला सितारा भी पंजाबी है। पर चलिए, मतलब क्रिकेट के डिस्कशन में मजा आया। अगर आपको भी इस वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अनकट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।